बाद भी 600 से 1000 के फोन मिल रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये नहीं। शेखुल जामिया ने 2007 पर हम पर यह इल्जाम लगाया कि हमने अपना आशियाना अपने हाथों से चलाया, लेकिन इन्हें हम वादा करते हैं कि अलीगढ़ के तलबा ये कभी नहीं कर सकते। जो भी किया वो आपने किया, आपने करवाया, वो आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप दिल्ली में अपने आकाओं से जाके तस्लीम करते हैं कि ये दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस और हम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं आपसे वादा कर दूं कि आज अलीगढ़ के अंदर कुछ इदारे ऐसे रह गए हैं जो सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर फिक्र और नजर का इदारा है, तहजीबुल अखलाक का इदारा है। सर सैयद रहमान की आंखों का नूर हुआ करता था ये इदारे, लेकिन पिछले 10 साल से इनके डायरेक्टर्स नहीं बदल रहे। इंतजामिया इनकी तरफ कोई निगाह नहीं डाल रही। तो अब ये जिम्मेदारी भी यूनियन की है कि उन तमाम रिवायतों को हम जिंदा करें जो हमारी मेहनत है। आज हर तलबा के पास जो सबसे बड़ा मसला है वो अलॉटमेंट का है। मैं आपसे अर्ज करूं कि अलॉटमेंट की कुछ परेशानियां यूं रही कि इन्होंने पिछले 10 सालों में कुछ हॉल नहीं बनाए, सारे पैसे अपने जेबों में डालते चले। और जब इसमें बहुत जब्र हुआ तो ये कर दिए कि हॉल बनाया, सारे स्टाफ रखे, लेकिन स्टूडेंट के लिए उसमें जगह थी तो सिर्फ 200 की। मैं अम्बेडकर हॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं कि जल्द से जल्द हमारे पास जो इतनी जमीनें हैं उनमें हॉस्टल्स बनने चाहिए। आपके पास न फंड की कमी है न जमीनों की कमी है, फिर हमें ये परेशानी क्यों हो रही है? हमें हर हाल में हॉस्टल चाहिए और वो भी इसी सेशन में काम शुरू हो जाना चाहिए। शेखुल जामिया साहब ये पॉइंट्स नोट करते रहें। मैं अपने भाइयों को दिल बहलाने के लिए बातें नहीं कर रहा, आपको सुनाने के लिए बातें कह रहा हूं। मैं कह दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने रवायतों के लिए जानी जाती थी, लेकिन इनकी गंदी पॉलिसी की वजह से आज हम अपनी रवायतों को भी नहीं जानते। आज लॉ के बच्चे एक ही हॉस्टल में पढ़ेंगे, मेडिकल के बच्चे एक ही हॉस्टल में पढ़ेंगे। हालत ये होती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10 साल गुजारने के बाद भी जब हम वापस जाते हैं तो हम एक मुकम्मल किरदार के साथ नहीं जाते, बल्कि सिर्फ एक मखसूस लॉयर या इंजीनियर बन के जाते हैं। पहले अलीगढ़ के अंदर ये हुआ करता था कि रूम पार्टनर अगर लॉ का है, उसका साइड ग्रेड पार्टनर कोई इंजीनियरिंग का है, तो सारे इदारों की सारे चीजों की इंफॉर्मेशन होती थी और बेसिक नॉलेज सबके पास हर चीज की हुआ करती थी और एक मुकम्मल इंसान गलत पॉलिसी की आप दूरंदेशी से अगर मुजाहरा करें तो आप देखेंगे कि आज अपना ही कोई तालिब इल्म मेडिकल जाता है तो वहां पराया महसूस करता है। न कोई डॉक्टर से जान पहचान, न कोई एमडी से जान पहचान, ऐसा लगता है जैसे हम अलीगढ़ से बाहर चले गए। ये वो मसले हैं जिनको हमारे शेखुल जामिया ने कभी समझा नहीं, क्योंकि वो यहाँ के रिवायतों का हिस्सा नहीं रहे, हमारे ट्रेडिशन को कभी समझने की कोशिश नहीं की। तो इंशाअल्लाह यूनियन अब सबसे पहले इस बात पर कोशिश करेगी कि हमारी रिवायतें बहाल हो और यूनियन के तमाम और ये यूनियन की जिम्मेदारी होगी कि इन चीजों को दोबारा लिया है। जहाँ हमारे प्रो हजरात के पास हर साल रूम चेंज करने का बड़ा वक्त रहता है, उनके पास उस वक्त फंड की कमी नजर नहीं आती जब उनके लिए स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है और एड्रेसेस चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम एक्वागार्ड की बात करते हैं, कूलर की बात करते हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं। तो अभी यूनियन देखेगी कि आपके फंड है या नहीं है और यूनियन और मैं आपसे ये बात करता चलूं शेखुल जामिया साहब कि इस ऑडिटोरियम में जो अगली मीटिंग हो उसमें एसी यहाँ लग जाना चाहिए। क्या हो रही है? आज अलीगढ़ के अंदर एक नई वबा फैल चुकी है। अलीगढ़ के अंदर एक नई वबा फैल चुकी है कि हर डाइनिंग हॉल में डेफिसिट आ रहा है। ये बिल्कुल बीमारी की तरह है। ये उसी बीमारी की तरह है कि किसी का टेम्परेचर 101, किसी का 102, किसी का डेफिसिट 900, किसी का डेफिसिट 400। जब एक ही मौसम में एक ही मंडी से सामान आता है तो ये डिफिसिट क्यों हो जाता है? ये प्रो हजरात हमें आज बता दें और
और यूनियन अब कोई डिफिसिट बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे एक भाई ने ये कहा था कि जो मैंने अपने एजेंडे में बात की है सेंट्रल परचेजिंग कमेटी की, वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। तो मैं उन्हें बता दूं कि इससे पहले के जो भी लीडरान रहे होंगे उनके पास ये ताकत नहीं थी। जिन्होंने 78 दिन के धरने के बाद ये यूनियन वापस ले ली, तो ये सेंट्रल परचेजिंग कमेटी तो बहुत अदना सी चीज है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2011 के इस दौर में भी हमारे कैंपस में वाईफाई नहीं। तो शेखुल जामिया साहब नोट कर लें कि 1.5 महीने के अंदर हमें वाईफाई चाहिए हमारे कैंपस में। आज जहां पूरे मुल्क के अंदर पीजी की सीटें बढ़ाई जा रही है, पीजी सीटें हर जगह बढ़ रही है। अलीगढ़ वाइड ऐसा इदारा है जहां पीजी की सीटें किसी जगह नहीं बढ़ाई जा रही, न मेडिकल में, न तिब्बिया में, न आर्गान। उसकी वजह यह है कि ये नहीं चाहते कि कौम के लड़के आगे बढ़े, कौम के लड़के बेहतरी करें। उससे पीजी की सीटें आप जल्द से जल्द बढ़ाएं। आज मैं आपसे वो अर्ज करता चलूं अफसोस का मुद्दा कि शेखुल जामिया साहब बिना एजेंडा, बिना धरने की कोई बात समझ नहीं पाते। इसीलिए आज अभी तक हमारे जायज मांगों को पूरा नहीं किया है कि रिसर्च के हमारी भाई बहनें वहां लेटी है, पढ़ी है, बैठी है और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं अर्ज करता चलूं कि ये लड़ाई उनकी नहीं, अब यूनियन की है। अब ये यूनियन की लड़ाई है और अब धरना देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे हाथ बहुत मजबूत हो चुके हैं और इंशाअल्लाह हर हाथ में हम आप लोग सुकून से बैठे। एक एक चीज बात की जाएगी। हमारी परेशानियों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि शारिक साहब ने सही कहा कि हमें तहज्जुद का वक्त चाहिए। परेशानियों की लंबी फहरिस्त है। मैं किन किन पर रोशनी डालना चाहूँ, लेकिन अहम चीजों पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रोशनी नहीं डाली जा रही है, बल्कि 1.5 से 2 महीने के अंदर चीजें हमें दिखनी चाहिए। शेखुल जामिया निरोध करते हैं दिखनी चाहिए। जो मैंने फेलोशिप की बात अपने एजेंडे में रखी है, वो एजेंडे की एक कॉपी जो मैंने वसीम भाई को प्रोवाइड की है, वो वाइस शेखुल जामिया को भी प्रोवाइड कर दी है और ये कह दिया है कि 28,000 तलबा का 27 तारीख को देख लें, उसके बाद फैसला कर ले कि आपको इस पे अमल करना है या नहीं करना। सबसे अहम बात यह है कि आज जहां डीयू और जेएनयू के अंदर हमारे कैंपस प्लेसमेंट डीए लेवल पे हो रहे हैं, हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं हो रहे, तो मैं ये साफ तौर पर बता दूं कि हमें हर हाल में कैंपस प्लेसमेंट सेल चाहिए, वो भी सेंट्रल के प्लेसमेंट सेल, ताकि हर बच्चे का कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। और शेखुल जामिया अभी आपको जवाब देंगे कि उन पर इनका क्या रद्द-ए-अमल है। अगर वो मुनाफी में जाते हैं तो हम भी धरने में एक्सपर्ट हैं। और आज मैं आपसे एक चीज और बताता चलूं कि अलीगढ़ के अंदर कितनी बुराइयां और कितनी वबाएं फैल चुकी है। आज अलीगढ़ के अंदर चुपचाप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एडमिशन होने लगे हैं, या आपके इल्म में नहीं, लेकिन अंदर होती जा रही है। की चीजें हमारे माइनॉरिटी कैरेक्टर पर जब लगाएगी, लेकिन मैं वादा कर दूं कि जो भी चीजें माइनॉरिटी कैरेक्टर पर जब लगाएगी हम उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि अब तक उन्होंने जो कुछ किया अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माइनॉरिटी कैरेक्टर पर मैं आपको बताना चाहूँ कि माइनॉरिटी कैरेक्टर पर जिस तरह इन्होंने गफलत का मुजाहरा किया है और पिछले 3 हियरिंग में हमारे काउंसिल नहीं पहुंचे और हमारे सीनियर काउंसिल भी अपॉइंट नहीं हुए, तो अब ये जरूरत है कि यूनियन इस जिम्मेदारी को निभाए। यूनियन अपने प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह तमाम चीजें करेगी। अब यूनियन देखेगी कि क्या करना है माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए। और मैं आज आपसे कहता चलूं कि आज वक्त बहुत खुशगवार है, आज हम पार्लियामेंट से एक्ट बनवाएंगे, आज तलबा बेहतरी साथ है, आज 28,000 तलबा साथ है, इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से एक्ट बनवाएंगे। सेक्शन 12 में अमेंडमेंट करेंगे और उसमें सब पारित करवाएंगे कि
माइनॉरिटी। और ये प्रोवोस्ट और वाइस चांसलर ये जान ले कि अब उनकी मनमानियां नहीं चलेगी। जिंदगी सांसों की